तो चलिए आज पुनः क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि जो अंतिम प्रश्न बचा हुआ है प्रश्नावली 4.1 का और क्वेश्चन नंबर दूसरा का कौन सा भाग है, चौथा भाग, यानी कि प्रश्नावली 4.1 का जो है ना अंतिम क्वेश्चन है। ठीक, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किस अनुसार बनाना है, क्या हमें कहता है करने के लिए। ठीक, तो चलो सबों से निवेदन है कि बोर्ड की तरफ ध्यान दें। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम पूछते हैं, अगर गाड़ी की चाल बढ़े तो समय में क्या होगा, समय में वृद्धि होगा या कम होगा। अगर गाड़ी की चाल यानी कि ज़्यादा है तो उसका समय क्या कम लगेगा जाने में या ज़्यादा लगेगा। यानी कि गाड़ी की चाल जो है वो ज़्यादा है, अधिक है, तो समय क्या होगा, समय कम होगा या ज़्यादा लगेगा। हैं, समय कम लगेगा। बात समझ रही है ना, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर गाड़ी की चाल कम है, ध्यान से सुनना, अगर गाड़ी की चाल कम है तो समय क्या लगेगा बताओ, ज़्यादा, समय ज़्यादा लगेगा ना। तो वही कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी समान चाल से, एक चाल से वो तय करती है। एक घंटा में कितना किलोमीटर तय करती है, 480 किलोमीटर तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे, अभी तो पता नहीं है, क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक चीज़ हमें देखना होगा कि हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे ये कि हम जानते हैं। अच्छा, दूरी बटे चाल बराबर क्या होना चाहिए, समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, ध्यान से देखना है। ठीक, तो हम जानते हैं कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा बताइए, तो समय होगा। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। लेकिन इस तरह जो लिखे हैं, इसका लिखने का कोई तरीका हो, कोई कारण होगा। कारण कुछ नहीं है, कारण यही है कि समीकरण बनाने में कोई हमें परेशानी नहीं होती है। ठीक, चलिए। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि दूरी कितना है। दूरी 480 किलोमीटर, यानी कि एक रेलगाड़ी है वो 1 घंटे में 180 किलोमीटर एक समान चाल से तय करती है। तो दूरी कितना है, 480। चलिए 480 बटे, अच्छा दूरी तो 480 है, हम रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं, x। चलिए x मान लिए। ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन यही समझ में आएगा। रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं, x माने हैं। तो अब देखिए क्या कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, अच्छा कम कहा गया, कितना कम कहा गया है, 8 घंटा प्रति किलोमीटर। अच्छा, यानी कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी की चाल हम क्या माने हैं, x। कितना माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। और उसी में कह रहा है कि अगर उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल होती तो चाल तो x, यानी कि चाल क्या माने, x माने हैं कितना घंटा कम होता, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 8। ठीक, यहाँ माइनस लगाओ। उसके बाद है कम होती तो उसी
दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए ये तो दूरी है, दूरी कितना है 480। अच्छा चाल कितना है x, चाल x माने है ना, x माइनस 8 नहीं, मेरी भावना को समझो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। तो दूरी बटे चाल बराबर समय दिए हैं, दूरी कितना है 480 और चाल हम कितना माने हैं x माने हैं, चाल क्या माने हैं x माने हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। कहा गया कि यदि इसकी चाल में, किसकी चाल में, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है x, तो उसी x में माइनस करेंगे ना, कम का मतलब क्या हुआ माइनस, कम का मतलब माइनस, कम का मतलब माइनस। कितना कम है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक। तो यहाँ माइनस लगा दिए ना, चाल तो ये है, कितना कम है, कोई दिक्कत, यहाँ तो माइनस लगाए। अब ये जो हम उतारे हैं 480 बटे x, ये क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ तो हम देख लिए कि 480 मेरा दूरी है, 480 किलोमीटर मेरा दूरी है, और चाल क्या माने थे हम x लिख दिए, यहाँ कम था चाल में, यहाँ हम साबित करके लिख दिए, बराबर कितना घंटा अधिक लेती है 3 घंटे, कितना घंटे 3 घंटे, कोई दिक्कत। अच्छा एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो इसका एलसीएम निकालो अभी इसका, तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो ये होता है x माइनस 8 गुना x, यही होगा ना। अब देखिए, अब जब यहाँ हम भागा करते हैं, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 480 x होगा, फिर इस तरह घुमाओ तो माइनस का 480, फिर माइनस का x लगाओ, फिर माइनस का 480, अच्छा गुना करो, कितना होता है लगभग में, कितना होगा 0 8 64 के 4, उसके 8 का 32, 32 6 38, 38 40, अब बराबर कितना होगा 3। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो बट्टे लगाते हैं 1, तो ये देखिए प्लस का 480 माइनस का 480 कैंसिल हो गया, प्लस का 480 माइनस का 480 कैंसिल हुआ, बचा क्या मेरे पास 38 40 बचा ना। चलो जब 38 40 बचा है तो यहाँ लिखेंगे हम 38 40 बटे क्या बचा है, इसको भी गुना कर लेते हैं, x गुना x करेंगे कितना होगा x स्क्वायर, फिर माइनस का क्या होगा 8x, अब बराबर में क्या 3 बटे 1। एक काम करे, चलो देखो एक काम करे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x, अब फिर बराबर क्या होगा 38 40। अच्छा एक काम करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 4 से बराबर क्या बचा 0। अच्छा ये सभी में कोई चीज़ कॉमन आ रहा है, बताइए तो, ये सभी चीज़ में कोई चीज़ कॉमन आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई चीज़ देखिए कि क्या वो कॉमन निकल रहा है, दिमाग लगाइए, कॉमन निकल रहा है 3 निकलता है, क्या निकलता है 3 निकलता है। तो अब 3 से भगा देंगे तो कितना, एक ही आएगा, तो एक तो लिखा नहीं जाता, x स्क्वायर आएगा, मैं फिर 3 से भगा देंगे 24 में कितना आएगा 8x आएगा, फिर 3 से भगा देंगे इसमें तो माइनस का कितना आएगा 12 40 होगा लगभग में। अच्छा भगा देकर देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा ना, 3 अठे 24, यानी कि 1280 आता है, कितना आता है 1280, अब बराबर 0। अच्छा ये 3 कॉमन लिए, कॉमन तो ले लिए, कॉमन निकल गया। अब देखिए अब क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, क्लियर है ना, समझ में आया। अब किसी किसी के मन में यह चलता होगा कि सर ये 3 को कहाँ दे आए आप, 3 तो आप कॉमन लिए, लेकिन 3 को कहाँ दे आए, देखो 3 हम कॉमन लिए हैं, 3 नहीं उतार सकते हैं, 3 यही साबित करता है, अगर ये 3 से सभी को गुना करेंगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। 3 कॉमन लेने का मतलब है कि 3 ये चीज़ दर्शाता है, ये जो ऊपर में है, यहाँ जो कॉमन लेकर के इसको अलग किए हैं और इसको अलग किए हैं, तो 3 ये चीज़ दर्शा रहा है कि अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सभी में तो यही आएगा ना, तो इसलिए 3 को हम नहीं लेंगे। तो देखो समीकरण मेरा छोटा हुआ,
समीकरण छोटा हो गया ना। चलिए अब क्या करना है, अब इससे आगे हल करना है, और हल किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से करना है। तो चलो इस समीकरण को हल करो गुणनखंड विधि से। चलिए इस चीज़ को उतार लिया है ना, चलिए चलते हैं इसको गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। इस चीज़ को मिटा सकते हैं ना, अच्छा क्या था समीकरण बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x 1280 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से करना है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ऐसी दो संख्या को ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर माइनस का 8 आए और गुणा करने पर माइनस का 1280 आए। ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर माइनस का 8 आए और गुणा करने पर माइनस का 1280 आए। तो वो कौन सी संख्या होगा? सबसे पहले संख्या निकालने से, ये बड़ी संख्या है ना, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन वो दो संख्या है। इसको 2 से लगाते हैं, 2 छाके 12, 2 चौका 8, 0 यही आएगा ना। फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 0 सही है ना। फिर 2 से लगाते, 2 एकम 2, 2 छाके 12, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से कितना आएगा 40, फिर 2 से कितना आएगा 30 आएगा, 20 20 20, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अच्छा यहीं तक रहने दो, यहीं तक ठीक, इससे आगे नहीं करना है। देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अगर 40 और 32 गुना करेंगे तो लगभग में जो है ना 1280 आएगा, आना चाहिए 1280। तो वो दो संख्या मिल गया, 32 और 40, यही ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x ले लो और प्लस का 32 ले लो। जब ये दोनों को माइनस और प्लस गुना करेंगे और 40 गुना 32 करेंगे तो माइनस में आएगा 1280, माइनस का क्या आ गया 1280 बराबर 0। ठीक है। चलिए ये दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, x निकलता है, बचा क्या x माइनस 40, फिर यहाँ 32 निकलेगा, क्या होगा x बचेगा माइनस 40 ही बचेगा, भगा देगा तो इतना ही आएगा बराबर का 0। चलिए x माइनस 40, ठीक, x प्लस का 32 बराबर 0। ठीक, उसके बाद क्या करना है, x माइनस 40 बराबर 0 रखना है एक बार, फिर रखना है x प्लस 32 बराबर 0 रखना है। ठीक है। चलिए x बराबर ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, फिर x बराबर ये माइनस प्लस का है उधर गया तो माइनस का। तो 1 मिनट माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में यानी कि ऋणात्मक चाल नहीं होना चाहिए। यानी कि कितना आया है रेलगाड़ी की चाल, कितना आया है बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए आप लोग। 40 कितना आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना रेलगाड़ी की चाल। क्या आंसर सही है? देखिए आंसर को सही है। चलिए रेलगाड़ी की चाल कितना माने थे x, तो x कितना आया 40। तो इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल निकाले, और निकालने के लिए वही कहा गया था। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं, आज बात कर लेते हैं कि प्रश्नावली 4.2 देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.2, चलो इस चीज़ को मिटा सकते हैं ना। देखिए मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है। अगर अपने ज़िंदगी में हम कोई चीज़ करने के लिए जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक अपने अंदर कोई जुनून पैदा नहीं करेंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कोशिश, मेहनत, जुनून, ये तीनों चीज़ अपने अंदर रखिए, और जो अपने मन में सोचिएगा, जो अगर आपके मन में है कि हमें ये चीज़ को पूरा करना है,
तो मैं बोलता हूँ कि हकीकत वह एक न एक दिन पूरा होगा। यानी कि ईश्वर भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, अगर कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन ज़रूर मंजिल मिलेगी। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 4.2। निकालिए अपना अपना बुक निकालिए और शांतिपूर्वक से इस बोर्ड की तरफ देखिए। एक्सरसाइज 4.2। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कितना सुंदर क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से क्या चीज़ ज्ञात करना है, द्विघात जो समीकरण है उसका क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। नहीं विश्वास होता है तो अपना बुक को उल्टाइए और क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। चलिए धैर्य बना रखिए, धैर्य बना कर रखिए और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। x² माइनस 3x और माइनस का 10। चलिए इस हिसाब से लड़िए तो आप लोग गुणनखंड विधि से, क्योंकि बेसिक से बता दिए हैं आप लोगों को, गुणनखंड विधि से बनाना है। चलिए शुरू कीजिए, लड़िए इस सवाल से और कौन जीतता है और कौन हारता है वो अभी पता चल जाएगा। चलिए इस चीज़ को बनाते हैं। अच्छा सबसे पहले एक चीज़ को ढूंढना है कि हमें ऐसी दो संख्या को ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर माइनस का 3 आए और गुणा करने पर माइनस का 10 आए। जिसे जोड़ने पर माइनस का 3 आए और गुणा करने पर माइनस का 10 आए। वो कौन सी ऐसी दो संख्या है, चलो उस संख्या को पकड़ के लाते हैं। ठीक, सबसे पहले 2 गुना 5। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर प्लस में 2 रखेंगे और माइनस में 5 रखेंगे, ध्यान से देखना है कि अगर प्लस में 2 रखेंगे और माइनस में 5 रखेंगे तो बताइए क्या माइनस में 10 आएगा है? अगर माइनस में 2 है और प्लस में 5 है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि माइनस में 2 है और प्लस में 5 है, ये दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो क्या माइनस में 3 आएगा? नहीं आएगा, माइनस में 3 क्या आएगा, मैं प्लस में आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि माइनस का 5 और प्लस का 2 को अगर जोड़ेंगे तो माइनस में 3 आएगा, आएगा। इसका मतलब पहले 5 लेंगे और माइनस का 5 गुना और प्लस का 2 करेंगे तो क्या माइनस का 10 आएगा, आएगा। चलो पकड़ लिए वो दो संख्या। वो दो संख्या क्या है, वो संख्या है माइनस का 5 जोड़ प्लस का 2, यही है ना वो संख्या, यही है ना वो। देखिए एक चीज़, हाँ सही है, ठीक ठीक ठीक। और a गुना b तो माइनस का 5 गुना और प्लस का 2 माइनस का 10, यही वो दो संख्या है ना। पकड़िए इस संख्या को और यहाँ लाइए घींच करके, x² माइनस 5x लिखिए और प्लस का 2x और माइनस 10, बात को बंद कीजिए। चलिए या इस दोनों में से कॉमन x आ रहा है, चलिए x को निकालते, बचा 1x, यहाँ बचा माइनस का 5 प्लस ये 2 आया, यहाँ बचा x, 2 से भगा देंगे 10 में माइनस का 5 बराबर क्या बचेगा, 0। चलिए x माइनस का 5 पुनः x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, चलिए एक बार क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 और पुनः x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, या x बराबर होगा ये माइनस में बराबर गुजर गया तो प्लस में। ठीक, उसके x बराबर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, माइनस में तो होता नहीं है, ऋणात्मक होता है, नहीं होता है। तो इसलिए मेरा मूल क्या आएगा, वो सॉरी माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं, सही है सही है। ठीक, तो यहाँ मूल क्या आ गया, यानी कि x क्या आ गया बताइए तो 5 कोमा माइनस 2, 5 कोमा माइनस 2, 5 कोमा माइनस 2, कोई डाउट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमसे पहले बनना चाहिए आप लोगों का प्रश्न ताकि हमें भी खुशी मिलेगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अगला प्रश्न है दूसरा, ये पहला क्वेश्चन का बन रहा है कि 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0 बनाइए, फटाफट बनाइए। हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि जिसे गुणा करने पर, एक चीज़ यहाँ देखिए,
ये दोनों को आपस में पहले गुना करना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तब पर भी गुना करते हैं, वहाँ अगर कुछ नहीं तो वहाँ एक मानते हैं, और कोई भी संख्या को हम एक से गुना करेंगे तो उसका वो संख्या का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए कि यहाँ अगर 2 है तो अब तो गुना करना होगा ना, अगर कुछ भी नहीं रहता तब पर गुना करते हैं। मान के चलिए अभी यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे दे दें तो फिर गुना करना होगा ना, 6 गुना 1 करेंगे ना तो 6 होगा, कुछ बिगड़ेगा ये संख्या का। लेकिन यहाँ देखो 2 आ गया तो बिगड़ जाएगा, 2 आ गया तो अब दिखावट में आ जाएगा कि आखिर ये 12 आया कहाँ से। तो हमें ऐसी 2 संख्या को ढूंढना है कि अगर ये दोनों का आपस में गुना करते हैं तो 12 आता है, आपस में गुना करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। हमें ऐसी 2 संख्या को ढूंढना है जो कि प्लस में 1 आएगा जोड़ने पर और गुना करने पर माइनस में 12, 4 और 3। अगर वो 2 संख्या ये है, अगर हम 4 प्लस का 4 माइनस का 3, अगर ये दोनों घटा दो तो प्लस का क्या आता है, 1 आता है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर इसे हम गुना करते हैं 4 प्लस का 4 गुना माइनस का 3 तो क्या होता है, माइनस का 12। तो समझ में आया। चलिए 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस में 4x माइनस 3x अब माइनस का 6 बराबर 6। अब बोलेगा कि सर ये अब तो 12 यहाँ होना चाहिए ना, गुना जब किए हैं तो 12 आना चाहिए, तो आप माइनस का 6 ही क्यों दिए हैं। नहीं, इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हम तो गुना किए, अपने मन में गुना किए, गुना करने के बाद 12 आया। हम अपने मन में सोचें कि ऐसी कौन सी 2 संख्या है कि जिसे जोड़ने पर प्लस का 1 आए और गुना करने पर माइनस का 12 आए। ठीक, देखिए ये दोनों को गुना कर लिए तो गुना उसी समय हमें जांचना है, उसी समय हमें देखना है, सिर्फ उसी समय उस 12 का वैल्यू देना है। उसके बाद अगर जब वो मिल जाए तो जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ पे नोट करना है। समझ में आई ना सबको। ठीक है, चलिए अब ये दोनों में से कॉमन निकलता है 2x। क्या निकलता है, 2x। तो 2x अगर निकलता है, यहाँ x बचा है, यहाँ प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस 3 आया, यहाँ x, यहाँ प्लस का बच जाएगा 2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए x प्लस 2, ठीक, फिर 2x माइनस 3 बराबर का 0। चलिए क्या करना है, x प्लस 2 बराबर 0, फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। चलिए x बराबर माइनस का 2, यहाँ होगा x बराबर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा 3, यहाँ 2x होगा, फिर 2x x बराबर ये 2 गुना में इधर आया तो भागा में, तो ये आ गया। तो इसका मतलब मूल क्या हो गया, मूल यानी कि x क्या आ गया, माइनस का 2 कोमा 3/2, माइनस का 2 कोमा 3/2। क्या आप सभी का आया है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने फिर पेश करते हैं। अगला प्रश्न है कि रूट 2x स्क्वायर, लिखिए रूट 2x स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है ये, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। बनाइए, इस सवाल को बनाइए। तो अब यहाँ रूट आ गया है, यहाँ सबके समझ में नहीं आता होगा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें, इस सवाल में कुछ नहीं है। लेकिन रूट देख करके कई बच्चे हैं कि वो घबरा जाते हैं, आखिर करना है कैसे। नहीं, रूट वाला अगर रहे ना तो सबसे आसान रहता है, रूट वाला ही सबसे आसान होता है मेरे लिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमें ऐसी 2 संख्या को सिर्फ ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर 7 आए। हमें ऐसी 2 संख्या को ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर सिर्फ 7 आए। तो बताइए वो संख्या कौन कौन सी होगी। जो दोनों बगल है उसको रहने दो, वैसे ही कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ना है, सिर्फ बीच वाले को देखना है कि हमें ऐसी 2 संख्या को ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर प्लस का 7 आए। प्लस का क्या आए, 7 आए। बताइए, मालूम हुआ है। 2 + 2 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। तो 2 और 5 है वो 2 संख्या, 5 और 2 नहीं,
अगर माइनस की बात आती तो तब इसको हम उल्टा पुल्टा कर सकते थे, लेकिन हम किधरों से कर सकते हैं, पहले 2 भी ले सकते हैं तब 5 भी ले सकते हैं, ये दोनों को आपस में जोड़ भी सकते हैं, या तो 5 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अच्छा लगेगा लेने में, यानी कि 2 अगर लेते हैं उसके बाद 5 लेते हैं तो उतना ही प्लस में ही 7 पड़ता है ना। तो चलिए हम क्यों ना 2 ले लेते हैं, चलिए 2 ही ले लेते हैं, जैसा है रूट वैसा ही रहने दो। अब प्लस क्या होगा बाबू, 2x प्लस का 5x प्लस क्या होगा 5√2 बराबर 0। कुछ किए हैं रूट वाले को, बताइए, कुछ किए हैं रूट वाले को, कुछ नहीं किए हैं, जैसा है वैसा ही छोड़ दिए हैं। सिर्फ बीच वाले को किए हैं, हमें 2 संख्या को ढूंढना था, वो 2 संख्या मिला, 2 और 5 मिला, और प्लस में 7, यानी जोड़ने पर वो 2 संख्या को प्लस में 7, तो वो मिल गया। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस में क्या आता है, 7 आता है। तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, बताइए, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, रूट का 2x, क्या निकलेगा, रूट का 2x, रूट का 2x। बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास x प्लस रूट 2x। सॉरी एक मिनट गड़बड़ा गया है। सही है। बचा क्या है, x प्लस रूट 2। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा बता सकता है, 5, x प्लस ये 5 और ये 5 काटेंगे तो क्या आएगा, 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का रूट 2 बचेगा ना, एक तो बचा, एक लिखा नहीं जाता है, बराबर 0। समझ में आ रही है ना। चलिए x प्लस रूट 2 फिर रूट 2 प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, क्या करना है, कुछ नहीं करना, x प्लस रूट 2 बराबर 0, फिर लेना है रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। इसको हल करो, x बराबर माइनस का रूट 2, उसके बाद अगर इसको हल करते हैं तो रूट 2x, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 5। अब x बराबर बचेगा माइनस का 5, ये गुना में उधर जाकर के भागा में रूट का 2। तो इसका मतलब इसका मूल क्या आ गया है, यानी कि x क्या आया, माइनस का रूट 2 कोमा माइनस का 5 बटे रूट 2। क्या आंसर है इतना, क्या इतना आंसर है, देखिए तो। चलिए सही आंसर है। चलते हैं आगे है तीसरा, चौथा, पहला का चौथा देख लेते हैं। चौथा भी कुछ नहीं है, बोले ना हिम्मत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर अपने अंदर जुनून है ना तो कुछ भी हासिल कर सकता है, अगर हिम्मत नहीं है, जुनून नहीं है तो कुछ चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, तो चलिए इसलिए हिम्मत रखना होगा, और हिम्मत एक ही लक्ष्य रखना होगा कि हम अपने माता और पिता और जहाँ पढ़ते हैं उसका नाम रोशन करना है, एक समाज का नाम रोशन करना है। ठीक, ये संकल्प लेके चलना है, और ये अपने मन में विचार करके चलना है, अपने मन में ठान करके चलना है कि हमें अपने समाज में, हम अपने माता और पिता को का और हम अपने टीचर का इज्जत बनाए रखेंगे, उसका नाम को रोशन करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेहनत। क्या करना होगा, मेहनत। बोले ना, बार बार बोलते हैं कि मेहनत अगर करेगा तो हकीकत कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। कहा गया कि सब्र का फल मीठा होता है। मेहनत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मेहनत अगर है ना तो ऊपर वाला भी देखता है कि नहीं, इस इंसान का मेहनत हद से ज़्यादा है, इसे हम कैसे नकार सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा मेहनत होता है। मेहनत को कभी भी पीछे मत हटाओ। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ये बनाना है। ठीक, तो कुछ नहीं है, यहाँ बट्टे में, यहाँ भी बट्टे लगा दूँ, यहाँ भी बट्टे लगा दूँ, कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बट्टे था तो दोनों में नहीं था, तो हम क्या किए, दोनों में बट्टे लगा दिए। ठीक, चलिए अब ये दोनों, ये तीनों का एलसीएम निकालते तो क्या आता है, 8। अगर ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8। चलिए अगर 8 से 1 से भागा देते हैं 8 में तो कितना आता है, भागफल 8 होगा, और 8 से गुना करेंगे 2 में कितना होगा, 16x²। समझ में आ रहा है ना। चलिए माइनस लगाइए, फिर 1 से भागा देंगे 8 में तो 8 आएगा, और 8 एकम 8 यानी कि 8x, फिर 8 और 8 से भगा देंगे, देखिए आएगा प्लस का 1, बराबर में क्या बच गया, 0, बराबर में 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक में,
किसी को अगर परेशानी है तो पूछ सकता है। अगर यहाँ तक में किसी को अगर परेशानी हुआ हो तो वो पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए एक काम करते हैं कि 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना होगा, और 0 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा 0। क्या ये चीज़ समझ में आया? क्या ये चीज़ समझ में आया? चलिए अब मेरे पास समीकरण मिल गया। मेरे पास क्या उपस्थित हो गया? समीकरण उपस्थित हो गया। जब समीकरण उपस्थित हो गया तो हमें ऐसी दो संख्या को ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर माइनस का 8 आए और गुना करने पर प्लस का 16 आए। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये 16 हम कहाँ से लाए हैं? किसको किसको समझ में आया है? 16 कहाँ से लाए हैं? हम किस तरह बोल रहे हैं कि माइनस में जोड़ने पर 8 आए और गुना करने पर प्लस का 16 आए? 16 कहाँ से आ गया है बताइए? इसका मतलब 16 गुना 1 किया होगा, 16 गुना 1 किया होगा, 16 आया। लेकिन मान्यता तो हम एक ही का रखेंगे, ये मन में लेकर चलेंगे 16। तो वो कौन सा संख्या है बाबू बोलो तुम? 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x। तो माइनस का 4 गुना करेंगे तो प्लस का क्या होगा 16, और माइनस का 4 और माइनस का 4 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आता है माइनस में 8। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस का क्या उतारेंगे बाबू बोलो तो? अब 1 उतारेंगे, बराबर में क्या बच गया है 0। चलिए अच्छा ये दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए? 4x आना चाहिए। यहाँ बचा 4x, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, यही ना। चलिए यहाँ कॉमन क्या लेंगे? यहाँ कॉमन यहाँ 1 लेंगे कॉमन। ठीक, अगर 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 आता है, ये x उतरेगा, माइनस का 1 लेंगे, अब माइनस का 1 ही आएगा, बराबर का 0। कोई डाउट? चलिए अब क्या करना है? 4x माइनस 1। ठीक, 4x माइनस 1 बराबर का 0। वही कर दीजिए जो हम कर रहे थे कि 4x माइनस 1 बराबर 0। फिर इसको भी ले लो, 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या बचेगा? 4x बराबर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर 1/4। 1/4 कैसे आ गया? ये गुना में था, बराबर की साथ लाए तो भागा में। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि 4x बराबर माइनस का है, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस का। ठीक ठीक है, x बराबर 1/, ये गुना में इधर आया तो बराबर की साइड 4। इसका मतलब ये इसका मूल जो निकला है, इसका मूल यानी कि x जो निकला है कितना निकला है? 1/4 कोमा 1/4। क्या सही है आंसर? देखो तो, देखिए इस आंसर को। चलिए सही है ना। इसी नियम का इससे भी आसान आप लोगों के बीच आखिरी प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी प्रश्न है, सबसे आसान है। अगर वो प्रश्न नहीं बना तो अपने आप पे शर्मिंदा महसूस करना। ठीक, तो चलिए नोट कीजिए। 100x² नोट कीजिए, 100x² माइनस 20x प्लस 1। अंतिम प्रश्न है बाबू, 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। क्या सबसे आसान है ना? सबसे आसान है। अगर दिमाग लगाया तो ये सबसे एकदम लल्लू राम वाला ये सवाल है, लल्लू राम वाला। तो इसलिए कहते हैं आंख बंद करो और बना दो फटाक से। ठीक, चलिए बना लिए हो तो अच्छा, यानी कि ऐसी दो संख्या ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर माइनस का 20 आए और गुना करने पर प्लस का 100 आए। अरे 100 कहाँ से हम उठा लाए हैं? किसी को पता है? सबको पता है ना। चलो अब तुम लोग एकदम पूरा चालाक बन गया है। ठीक, 100 यहाँ से आया है, 100 गुना 1 किए तो कुछ नहीं बिगड़ा, 100 का 100 ही आया। ठीक है, लेकिन उतारेंगे यही। तो चलिए ऐसी दो संख्या कौन है? माइनस का 10 और माइनस का 10, यही है ना। तो यहाँ लिखिए 100x² माइनस का 10x पुनः माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। चलिए ये दोनों में से कॉमन क्या 10 आएगा, 10x आएगा। चलिए यहाँ 10x बचेगा, माइनस का यहाँ 1 बचेगा। कोई दिक्कत?
देखिए क्या किए हैं कि 10x, ये 10x कॉमन ले लिए, ठीक, 10x कॉमन, ये दोनों में से 10x कॉमन आया तो क्या कि 10 जो कॉमन लिए तो दोनों में जो है भागा दे दिए, यानी कि ये साबित करता है 10 कि अगर गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, आएगा ना। चलिए अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे, यहाँ माइनस का 1 लेना होगा, माइनस का 1 लेना होगा, ठीक। तो कितना 10 आएगा, 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो चलिए कर दीजिए, जो हल करते हैं हम इस चीज़ का। चलिए 10x माइनस 1, आगे क्या होगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो चलिए क्या करना है, 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, उसके बाद क्या होगा 10x बराबर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, पुनः x बराबर 1/10। क्यों आया, 10 गुना में है, इधर आया तो भागा में, जो गुना में रहता है बराबर की साइड आता है तो भागा में बदल जाता है। चलिए 10x बराबर, ये माइनस उधर गया तो प्लस, x बराबर क्या होगा 1/10। इसका मतलब इसका मूल जो आया है, इसका मूल यानी कि x जो आया है 1/10, 1/10। क्या आप सभी का आंसर सही है? सही है सबका? चलिए क्या समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया है तो अपना दिल से एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, प्रश्न दूसरा देखते हैं और दूसरा में क्या कहा गया है उस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक। दूसरा में है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब सवाल नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, ये सब प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़िए, बुक को उल्टाइए और बुक में लिखा हुआ है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा छोड़ दिए हैं, वो सब प्रश्न नहीं पूछा जाता है, काहे के लिए उतना दिमाग लगाएगा, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए, जिनका योग, अच्छा योग मतलब समझता है, जिनका योग 27 हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। बताइए, ये प्रश्न बनाना है, ये प्रश्न बनाना है कि योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसका मतलब है कि ऐसी 2 संख्या ढूंढिए कि जिसका योग 27 है। ये 2 संख्या ऐसी ढूंढना है कि जिनका योग 27 है। पुनः यही 2 संख्या ऐसी ढूंढना है कि जिनका गुणनफल 182 है। समझ में आ रही है ना? 182 है। बताइए, ऐसी संख्या ढूंढना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक चीज़ हम बता रहे हैं कि जैसे अभी a और प्लस b, यानी कि 2 संख्या माने हैं कि a और b, a प्लस b। अच्छा मेरे पास a है 10, एक मिनट, मेरे पास a है 5, मान के चलिए कि इसका योगफल जो है ना, योग यानी कि जोड़, इसका जोड़ 10 है। मेरे पास एक संख्या पता है 5, तो b कितना होना चाहिए? बताइए, मेरे पास जो है ये 2 संख्या का योग 10 है, तो एक संख्या पता है मेरे पास कितना है? 5 है। तो दूसरी यानी कि b कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। b कितनी होनी चाहिए? 5 होना चाहिए। समझ में आ रही है ना? ठीक, इसी तरह शांति बना रखो। अच्छा मेरे पास 2 संख्या का योग है 12, ध्यान से सुनिए, मेरे पास 2 संख्याओं का योग है 12। कितना है? 12। एक संख्या हमें पता है 7, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 5। दूसरी संख्या क्या होगी? 5। समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखना, सभी को कहते हैं, ठीक, सभी से कहते हैं कि एकदम पूरा नज़र इस बोर्ड की तरफ एकदम नज़र को गड़ा दो, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए कि a प्लस b का योग, यानी कि ऐसी 2 संख्या का योग जिसका योग 20 हो, हमें जो एक संख्या पता है
एक संख्या मेरे पास 13 है, तो दूसरी संख्या कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को, कुछ समझ में आया है? अच्छा इसमें हम क्या कर रहे थे? मेरे पास एक संख्या उपलब्ध था, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे बताइए? दूसरी संख्या मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? जोड़ते, अगर जोड़ते तो 13 ये है, एक संख्या ये मेरे पास 13 है, और यानी कि ये दोनों का योग 20 है। ये दोनों का योग, ये दोनों संख्या का योग कितना है? 20 है। इसमें से एक संख्या हमें पता है कि 13 है, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या कितना आ गया? 7। लेकिन 7 कैसे आ गया? हम क्या कर रहे थे 7 आ गया? बताइए, हम क्या कर रहे थे कि 7 आ गया? जो बताएगा उसे 1 रुपया का इनाम दिया जाएगा। 1 रुपया का इनाम मेरे पैकेट में होगा, 1 रुपया। देखो बोर्ड के पास रख देते हैं। हम क्या कर रहे थे? 1 रुपया को कोई कम मत समझो। कहा गया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक, तो बताइए कि हम क्या कर रहे थे कि ये 7 निकल जाता था? हम क्या कर रहे थे कि दो संख्या का योग 12 था, एक संख्या हमें पता था 7 है, लेकिन ये 5 कहाँ से हम निकाल लेते थे? बताइए, जोड़ करके, जोड़ करके, भागा करके, घटाओ से। ठीक, घटाओ से। यानी कि मेरे पास दो संख्या का योग 12 है। कितना है? 12। एक संख्या हमें पता है कितना है? 7 है। तो हम 12 में से 7 को घटाते तो कितना आया? 5। ये कौन सा संख्या आ गया? दूसरी संख्या आ गया। कौन सा संख्या आ गया? ये दूसरी संख्या आ गया। क्या समझ में आई है? समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, चलो। अच्छा एक चीज़ बताइए, आगे चलते हैं कि इस चीज़ को मिटा दें। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि मेरे पास दो संख्याओं का योग 32 है। ध्यान से देखिए, मेरे पास दो संख्याओं का योग 32 है। तो एक चीज़ बताइए, जब दो संख्याओं, लाइट जला तो, अगर दो संख्याओं का योग 32 है तो एक संख्या मेरे पास 15 है, तो दूसरी संख्या कोई बता सकता है? हैं? दूसरी संख्या कोई बता सकता है? बताइए बताइए। अच्छा क्या किए हो? घटाए हैं। क्या किए हो? घटाए हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, इसी में से एक चीज़ पूछते हैं आप लोगों से कि मेरे पास दो, यानी कि मेरे पास दो संख्या का योग, मेरे पास दो संख्या का योग 27 है। ध्यान से देखिए, अगर इस नियम को जो बता दिया, समझेंगे कि वो मंजिल क्या, बड़े से बड़े मंजिल को हासिल कर सकता है। ठीक, तो दो संख्या का योग 27 है, प्रश्न में से ही उठा रहे हैं। दो संख्याओं का योग 27 है और एक संख्या हमें पता है कि x है, तो दूसरी संख्या क्या होना चाहिए? y। देखा? दिमाग लगाओ और दिमाग लगा करके बोलो कि मेरे पास दो संख्याओं का योग 27 दिया है। कितना दिया है? 27 दिया है। उसमें से हमें एक संख्या मालूम है कि x है। एक संख्या, जैसे कि एक संख्या मालूम कि 10, 5, 3, 4 मानते हैं ना, उस तरह हम संख्या x को भी हम संख्या माने हैं। तो हमें मालूम है कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होना चाहिए? 26x। नहीं, याद कीजिए, कुछ बात को याद कीजिए कि मेरे पास दो संख्याओं का योग, ध्यान सुनिए, मेरे पास दो संख्याओं का योग 15 है, उसमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 8। तो कैसे आ गया 8 रे? घटाओ करके। मेरे पास दो संख्याओं का योग 27 है और एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 26 क्या किया था? मेरे पास दो संख्याओं का योग 15 था, उसमें से एक संख्या 7 था, यानी कि ये जो है ना वो संख्या 7 था, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या किए थे? किस में से? 15 में से 7 को, तो 8 आया ना दूसरी संख्या। उसी तरह दो संख्या का योग 27 है और एक संख्या उसमें मेरे पास x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी?
27 माइनस एक्स, वेरी गुड, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, हाँ ये हुआ ना 27 माइनस एक्स। जुट्ठों से अपने आप में सब मछली बेच रहा था। इतना थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकता। ये जो बाबू ये चीज़ को समझ गया ना, ये बेसिक से ये कॉन्सेप्ट को समझ गया, तो मैथ में कभी भी पीछा नहीं रख सकता है। कहा गया कि मैथ किसी का नहीं है, गणित ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। देखता होगा कि इस धरती पर भी ऐसा ऐसा इंसान है, ऐसा ऐसा इंसान है, ऐसा ऐसा मानव है, वो किसी का नहीं रहता है। उसी तरह ये मैथ है, ये किसी का नहीं है। सुतरा तो एकदम पूरा तार देगा पकड़ के, सुतरा तो घोलटाइयो देगा पकड़ के, जाओ अब तुम हवा लगाओ। तो क्या ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, हैं? अच्छा बताइए, मेरे पास दो संख्या का योग 27 है, ध्यान से सुनिए। एक संख्या मेरे पास y है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस वाई। क्या समझ में आ रही है ना आपकी बात, हैं? अच्छा मेरे पास दो संख्या का योग 25 है और एक संख्या मेरे पास x है, तो दूसरी संख्या 25 माइनस एक्स। चलिए अच्छा मेरे पास दो संख्या का योग 30 है और उसमें एक संख्या मेरे पास y है, दूसरी संख्या 30 माइनस वाई। अच्छा इस चीज़ को पकड़ा है, इस चीज़ को पकड़ा है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए ना। लिखिए माना, लिखते हैं माना माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं, तो दो संख्याएं क्या है, यहाँ संख्या लिख दीजिए। दो संख्याएं क्या है? एक तो हम x माने थे एक संख्या को, एक x माने थे एक संख्या को, और दूसरी क्या माने थे? 27 माइनस एक्स। ये दोनों संख्या आया कहाँ से? यहाँ से आया, यानी कि a प्लस b, यानी कि ये दोनों संख्या के योग 27 है। इसमें से एक संख्या हमें मालूम था x, और दूसरी संख्या क्या होना चाहिए? 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। अब चलना है प्रश्नानुसार। कहाँ चलना है? प्रश्नानुसार। चलिए मेरे साथ चलिए, आइए मेरे साथ प्रश्नानुसार, चलिए मेरे साथ प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या कहता है प्रश्नानुसार में, कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो दो संख्या, ऐसी दो संख्या तो हम ज्ञात कर लिए, मेरे पास उपस्थित, यानी कि इसको हम पकड़ के लाए हैं। और किस तरह पकड़ के लाए हैं? पहले कहाँ से जाल बिछाए तब इसको गिरफ्त में किए हैं। जब पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए जाता है तो डायरेक्ट उन्हें जाता पकड़ने के लिए जाता है। तो इसलिए ये दो संख्या को हम यहाँ से पकड़े हैं कि देखिए कितना घुमा फिरा करके तब इस संख्या को कपच करके इसको धर लिए हैं। चलिए अब प्रश्नानुसार, यानी कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो ये दो संख्या ये है हो, और गुणनफल 182 हो। दो संख्या मेरे पास ये है, तो लिखेंगे x, पहला ये दूसरा ये, गुणनफल तो बीच में गुना होगा, तो दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो? गुणनफल कितना हो? 182 हो। क्या बाबू इस चीज़ को हल कर सकता है? करो। x गुना करेंगे नहीं, x करेंगे इससे तो क्या होगा? 27x होगा माइनस x गुना x, माइनस का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 182। अच्छा एक काम करते हैं कि 27 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 182 बराबर का 0। अच्छा चलिए यहाँ तो ये बीच में है ना, इसको बगल करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ से एक्स लिखो, एक्स होगा यहाँ पे, माइनस का सॉरी प्लस का 27 एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अच्छा ये सभी में से कोई चीज़ कॉमन आ रहा है? क्या चीज़ ले कॉमन बताइए? ये सभी चीज़ में से हम क्या चीज़ कॉमन ले हैं? माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचाएगा? एक्स स्क्वायर, सिर्फ चिन्ह इसका बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27 एक्स, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। तो ये समीकरण इस तरह आ गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27 एक्स और प्लस का 182। क्या इसको गुणनखंड विधि से बना सकता है? चलो बनाओ इस चीज़ को। चलिए ऐसी दो संख्या को ढूंढना है कि जिसे गुना करने जोड़ने पर माइनस का 27 आए और गुना करने पर प्लस का
82 आए। तो जब ये बड़ी संख्या है तो एक ही चीज़ बताए हैं आप लोगों को कि इसका गुणनखंड कर लीजिए। 2 नमा 18, 2 एकम 2, ये 13 7 से लगेगा ना, तो 13 आएगा। नहीं अब नहीं लगेगा, तो 7 दूना 14। अच्छा 14 गुना 13 करेंगे तो क्या 182 आता है? तो इसका मतलब है कि माइनस का 14 माइनस का 13, माइनस का 14 माइनस का 13। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर 0। चलिए कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो x माइनस का 14 यही आएगा ना। फिर माइनस 13 ले लेते हैं कॉमन, x माइनस का क्या होगा 14 बराबर 0। ठीक, चलिए अब क्या करना है, x माइनस 14 उसके बाद x माइनस 13 बराबर का 0। क्या करना है, जो करना था वही करूँ। x माइनस 14 बराबर 0, इसको भी इसी तरह x माइनस 13 बराबर 0। तो आ गया x बराबर प्लस का 14 माइनस में था तो यहाँ x बराबर प्लस का 13, माइनस में था तो प्लस का 13 बराबर कुछ सेट गया। तो इसका मतलब मूल इसका आ गया, इसका मूल आ गया यानी कि x 14,13, 14,13। अगर कोई पूछे कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, गुणनफल 182 हो, तो वो संख्या 14 और 13, 14 और 13। जब ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 और गुणनफल 182 हो, तो वो संख्या है 14 या 13। डायरेक्ट करना है, ये संख्या को गुणनखंड करना है बड़ी संख्या को, तो वही निकल जाएगा, डायरेक्ट बना देना, डायरेक्ट जो है ना आंसर मार देना है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल क्लास का मजा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।